नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम भारत की एक बेहद आकर्षक और गहरी परंपरा के हर एक पहलू को डिकोड करने जा रहे हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जहां एक महाकाव्य जैसी प्रेम कहानी और हमारी प्रकृति का गहरा ज्ञान दोनों आपस में इस तरह गुंथे हुए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आज हम वट सावित्री की प्राचीन जड़ों को खंगालेंगे और समझेंगे कि कैसे ये पर्व सिर्फ एक आम अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन और पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम वट सावित्री के मूल परिचय को समझेंगे, उसके बाद बरगद के पेड़ से जुड़े उस रहस्य पर बात करेंगे जो विज्ञान और आस्था को जोड़ता है। फिर हम चलेंगे सावित्री और सत्यवान की उस महागाथा की ओर और सुनेंगे सावित्री और यमराज के बीच हुआ वो मशहूर संवाद। अंत में हम आज के समय में इसकी पूजा विधि, परंपराओं और इसकी आधुनिक प्रासंगिकता पर गौर करेंगे। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं वट सावित्री का परिचय, जो कि संकल्प और प्रेम की एक अनूठी परंपरा है। किसी भी प्रथा को गहराई से जानने के लिए उसके पीछे के मूल अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। वट सावित्री असल में क्या है? देखिए, ये पर्व दो बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। एक तरफ है प्रकृति, जिसका प्रतीक वट यानी बरगद का पेड़ है, जो अमरत्व को दर्शाता है, और दूसरी तरफ है एक अद्भुत कथा, उस नायिका सावित्री की कथा जिसने खुद मृत्यु को चुनौती दे दी थी। ये केवल एक व्रत का दिन नहीं है, बल्कि अमरत्व और कभी न टूटने वाली निष्ठा का एक बहुत ही सुंदर संगम है। और इस पर्व की गूंज सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में इसे पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। भले ही अलग अलग राज्यों में इसके नाम या थोड़े बहुत रीति रिवाज बदल जाएं, लेकिन जो इसकी कोर फीलिंग है, जो मूल भावना है, वो हर जगह एक ही है: अपने परिवार की भलाई और एक रक्षात्मक प्रेम। अब आते हैं भाग 2 पर, बरगद के पेड़ का रहस्य। ये आस्था और विज्ञान का कैसा संगम है? आइए इसे जरा करीब से देखते हैं। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए जरा, हमारे प्राचीन विचारकों ने कितनी चतुराई से पर्यावरण संरक्षण को धर्म के साथ जोड़ दिया था। एक तरफ हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि बरगद की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में शिव जी का वास है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो ये पेड़ भारी मात्रा में ऑक्सीजन देता है, हमारे आसपास के वातावरण को गहराई से शुद्ध करता है और अपनी इस विशाल छतरी से एक जबरदस्त ठंडक और आश्रय भी देता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जीवन देने वाले पेड़ों को कटने से बचाने का हमारे पूर्वजों का एक बेहद स्मार्ट तरीका था। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, सावित्री और सत्यवान की महागाथा। आखिर इस नायिका की यात्रा कैसे शुरू हुई? यही वो कहानी है जो इस पूरी परंपरा की धड़कन है। इस कहानी की टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सालों की कड़ी तपस्या के बाद राजा अश्वपति के यहाँ राजकुमारी सावित्री का जन्म होता है। 20 साल बाद जंगल में उसकी मुलाकात गुणी लेकिन निर्वासित जीवन बिता रहे सत्यवान से होती है। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नारद मुनि एक ऐसी दुखद भविष्यवाणी करते हैं जो सब कुछ पलटकर रख देती है। और फिर ठीक 1 साल बाद वो मनहूस दिन आ ही जाता है जब सत्यवान जंगल में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये महलों की खुशियों से लेकर जंगल के खौफनाक सन्नाटे तक की एक बहुत ही तेज और नाटकीय यात्रा है। नारद मुनि के वो शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था, सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यही वो भविष्यवाणी है जो इस पूरी गाथा में एक भयंकर टेंशन पैदा कर देती है। सब कुछ सही था, लेकिन समय उनके खिलाफ था। लेकिन सावित्री का जवाब सुनिए। भारतीय नारी जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। बस यही वो पल था जिसने इतिहास रच दिया। ये कोई साधारण डायलॉग नहीं था, ये सावित्री के अटूट संकल्प का प्रमाण था। उसने किसी सेफ ऑप्शन को चुनने के बजाय अपने सच्चे प्रेम को चुना और सीधे भाग्य से टकराने का फैसला कर लिया। और यही हमें ले जाता है भाग 4 पे, सावित्री और यमराज का वो ऐतिहासिक संवाद। ये सिर्फ कोई बातचीत नहीं, बल्कि बुद्धि और संकल्प की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। जब मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान के प्राण लेने आते हैं तो एक तरफ प्रकृति का वो कठोर और अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता, यानी यमराज का कर्तव्य, और दूसरी तरफ है सावित्री का वो अडिग समर्पण कि वो अपने जीवन साथी के साथ मृत्यु लोक तक जाने को तैयार है।
जब वो यमराज के पीछे पीछे चलती है तो दोनों के बीच धर्म, कर्म और सत्य पर एक ऐसा गहरा दार्शनिक विवाद शुरू होता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अपनी बेमिसाल बुद्धि और बातों से सावित्री यमराज को किस तरह प्रभावित करती है, ये देखिए। वो एक एक करके वरदान मांगती है। पहले कदम में वो अपने ससुर की खोई हुई आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस मांगती है। दूसरे में अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान लेती है और तीसरे में वो अपने और सत्यवान के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लेती है। उसकी इस कमाल की दूरदृष्टि को देखिए। उसका वो आखिरी वाक्य था, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। और यहीं पर यमराज पूरी तरह से मात खा जाते हैं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि इस आशीर्वाद को सच करने के लिए सत्यवान का जिंदा होना सबसे पहली शर्त थी। नियम और भावना का ऐसा टकराव हुआ कि खुद मृत्यु के देवता को भी झुकना पड़ा और सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। है ना कमाल की बात। तो अब आते हैं भाग 5 पर, पूजा विधि और परंपराएं। आज के समय में इस महागाथा का सम्मान कैसे किया जाता है, आइए इसे समझते हैं। इतनी बड़ी पौराणिक कथा आखिर आज के हमारे अनुष्ठानों में कैसे दिखती है? इसकी प्रक्रिया बहुत ही अनुशासित है। सुबह सबसे पहले शुद्धिकरण और पारंपरिक श्रृंगार किया जाता है। फिर पवित्र पूजा की थाली सजती है। उसके बाद कच्चे धागे से बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाती है और अंत में बैठकर सावित्री की ये महान कथा सुनी जाती है। हर एक कदम हमें उस प्राचीन निष्ठा से जोड़ता है। और उस पूजा की थाली में जो कुछ भी होता है, चाहे वो लाल रोली हो, चावल, धूप, दीप, फूल, मिठाई या शुद्ध जल, हर एक चीज का अपना एक खास महत्व है। ये सब मिलकर एक बहुत ही पवित्र माहौल बनाते हैं। खासकर वो कच्चा धागा जिसे बरगद के पेड़ के चारों ओर बांधा जाता है। वो धागा भले ही कच्चा हो, लेकिन वो उस अटूट प्रेम और पक्के विश्वास का प्रतीक है जो दो लोगों को हमेशा के लिए बांध कर रखता है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव भाग 6 पर हैं। इसकी आधुनिक प्रासंगिकता। इतने पुराने समय की एक कथा आज की इस मॉडर्न और तेज तर्रार दुनिया में आखिर क्या मायने रखती है? अगर हम धर्म की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलकर सोचें तो ये कहानी हमें कुछ बहुत ही गहरे जीवन मूल्य सिखाती है। जैसे विषम परिस्थितियों में अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखना, रिश्तों में विश्वास को सबसे मजबूत नींव मानना, आपसी त्याग की अहमियत को समझना और परिवार के एकजुट होने की ताकत को पहचानना। आज के दौर में जब रिश्तों में इतनी जल्दी दरारें आ जाती हैं, तब सावित्री की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर समर्पण और विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। इसके साथ ही ये तथ्य भी कितना प्रभावशाली है कि हमारी प्राचीन परंपराओं ने जीवन देने वाले इन पेड़ों की रक्षा के लिए प्रकृति संरक्षण को पूरी चतुराई से धर्म और श्रद्धा के साथ जोड़ दिया था। जिसे हम आज सिर्फ एक पूजा या अनुष्ठान मान लेते हैं, वो असल में पर्यावरण को बचाने की एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद कारगर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म की तकनीक थी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सावित्री के उस कभी न टूटने वाले संकल्प और इस प्राचीन पर्व में छिपे पर्यावरण के प्रति उस गहरे सम्मान को आज की अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। हम अपनी जड़ों से ताकत लेकर कैसे एक बेहतर, मजबूत और प्रकृति के प्रति संवेदनशील कल बना सकते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। इन गहरे और प्राचीन परंपराओं के असली मायने खोजना सच में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा।